गुरुदेव मयूर जी का प्रश्न है। प्रणाम प्रभु। संकल्प से जिए या फिर शरणागति से जिए? संकल्प ही तो आपका संसार है। संकल्प और विकल्प ही आपका संसार है ना। शरणागत होके जियो, इस अस्तित्व के प्रति शरणागति, मैं आत्मा भगवान के प्रति शरणागति। अब शरणागति का मीन्स, अब दो मैं है ना। एक मैं आपका व्यक्तिगत मैं, वही शरणागत होता है। किसके प्रति होता है? जो अस्तित्वगत मैं है, जो प्रभु का मैं है और आपका भी है। शरणागत होके जीना इम्पोर्टेंट। संकल्प विकल्प से तो आप जी रहे हो ना, मिल क्या गया आपको? हर बार नया संकल्प करते हो, ये कर लूं वो कर लूं, हो क्या जाता है? वो हो भी जाता है तो हो क्या जाता है? शरणागत हो जाओ। शरणागत का इनकार परमात्मा नहीं कर सकता। राम बोले ना, जब विभीषण आए उनके पास, और विभीषण बोले मेरे को बचपन से ही पाप प्रिय है, मांस और मदिरा खा के ही मैं बड़ा हुआ, राक्षसों के बीच रहा हूं, बट मैं शरणागत होने आया हूं। तो राम बोले मैं शरणागत को अपने प्राणों के समान रख लेता हूं, उसका कभी इनकार नहीं करता। परमात्मा शरणागत का कभी इनकार नहीं करता। इस चीज को हमेशा याद रखना। स्वयं के प्रति, मैं के प्रति, अस्तित्व के प्रति, प्रभु के प्रति वो इंपॉर्टेंट नहीं है, शरणागत होना इंपॉर्टेंट। कभी इनकार नहीं करता। बल्कि रावण का भाई तब भी। ओके, तो हर हाल में शरणागत होना सुंदर। मिट जाओ, बिखर जाओ, खो जाओ, बस समाप्त हो जाओ। जो मिटेगा वो आप नहीं हो, इसलिए मिट जाओ। जो मिटता है वो व्यक्तित्व है, आप नहीं मिटते। तो हर हालत में सुंदर है शरणागत होना, हर एंगल में सुंदर है शरणागत होना। और आनंद है, झुकने का तो आनंद है ना। अकड़ने में थोड़ी ना आनंद है, झुकने में आनंद है। हाँ जी। गुरुदेव सुमित नरिया जी लिख रहे हैं, गुरुजी आपकी बातें फूल की खुशबू की तरह हैं। खुशबू फूल का पता बताती है, आपकी बातें मुझे मेरा। हाँ, क्योंकि मैं कुछ और नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ही बता रहा हूं। मेरा लक्ष्य आप हो बस। मेरे भगवान भी आप हो, मेरा लक्ष्य भी आप हो, जो बता रहा हूं वो भी आप हो, और आपको जो होना है वो भी आप हो। मेरा कोई दूसरा लक्ष्य है ही नहीं।
आपका होना ही है। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, उसको जो भी नाम दे दो, कोई नाम न दो तो भी चलेगा। लक्ष्य सही होना चाहिए। लक्ष्य अगर आपका गलत है तो सब गलत हो जाएगा। लक्ष्य केवल मैं आत्मा भगवान, मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान, यही लक्ष्य होना चाहिए बस। बाकी सारे फॉल्स लक्ष्य, वो फॉल्स जगह ही ले जाएंगे। तो जिसको भी पूछना है पूछ लो। गुरु हाँ। गुरुदेव, हर्षाद जी का सवाल है। हम्म प्रेम प्रणाम गुरुदेव, मुझे प्लीज़ बताइए हाउ टू स्टार्ट लिविंग विद द मास्टर, आपके साथ कैसे जिएं। मेरे साथ कैसे जिए? फर्स्ट तो आके मिलो मेरे से, आइज टू आइज, फेस टू फेस, प्रेजेंस टू प्रेजेंस। लाइव मिलना एक अलग ही चीज है। यूट्यूब और फोन पे एक सेकंड ऑप्शन है, वो नॉट बैड, है ना। लाइव अलग ही है। और मास्टर के साथ जीने के लिए आपको सारी पुरानी धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। और मास्टर के साथ जीने के लिए बहुत साहस भी चाहिए। इतना आसान नहीं है मास्टर के साथ जीना, क्योंकि आप जो भी बोलोगे, अपना जो भी अनुभव बताओगे, आपको सीधा बोल देगा नहीं, यू आर रॉन्ग। हर बार आपको एक ही चीज बोलेगा, यू आर रॉन्ग। आप बहुत मेहनत करके, बहुत ध्यान सत्संग करके एक अच्छा सा अनुभव लाओगे कई दिनों के बाद, और पहली ही लाइन में वो बोल देगा यू आर रॉन्ग। हर बार आपको नहीं बोलेगा वो, तुम गलत हो बोलेगा। तुम टूट जाओगे, थक जाओगे, मन चालाकियों से इधर उधर आपको कर ही देगा। एक बार बस वो बोलता है कि यू आर राइट, एक ही बार बोलेगा बस। लेकिन तब तक का धैर्य, उसके लिए कलेजा चाहिए, साहस चाहिए, पूरी जिंदगी चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। और साथ में मृत्यु भी चाहिए आपकी, मिटना तो पड़ेगा आपको। मास्टर के साथ रहना मजाक नहीं है। कुछ दिन तक ठीक है, बट बहुत ही अलग रेंज है वो मास्टर के साथ जीना। टीचर्स के साथ आप जी सकते हो पूरा जीवन, है ना। मास्टर संत एक अलग रेंज होता है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देगा आपको। आप मैं हूं बोलोगे तब भी वो रॉन्ग बोलेगा आपको। आप है अस्तित्व बोलोगे तब भी रॉन्ग बोलेगा। हर बार रॉन्ग बोलेगा वो। ऐसा नहीं कि अब इतना रॉन्ग बोल दिया, अब थोड़ा सा तो राइट बोल दूं, ऐसा नहीं करता वो। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग।
और आप अंत तक टिके रहे, तब अलग बात है। नहीं टिक पाता, अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं, अच्छे अच्छे निपट जाते हैं। मेरे को पता है ना, यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। हाँ, सब पता है मेरे को। लंबी रेस का घोड़ा, क्या बोलते हैं, डार्क हॉर्स, वो अलग ही होता है, उसकी शक्ल ही अलग बताती है। पहली चीज तो उसको कुछ चाहिए नहीं होता है, उसमें ये होता है कि यार ये बंदा मेरे को सही लगता है, इसी के साथ अब जीना है, मरना है, कुछ मिले ना मिले देखा जाएगा, कुछ हो ना हो देखा जाएगा। ये सही लगता है, इसके साथ जीना है, इसी के साथ मरना है। भटका दे तो भटका दे, वो पहुंचा दे वाली बात नहीं करता, भटका दे तो भटका देना यार बोलता है। वैसे लोग टिकते हैं। अब अधिकतर लोग तो स्वार्थ के लिए आते हैं, एनलाइटनमेंट के लिए भी एक स्वार्थ है। किसी को सिद्धि चाहिए, किसी को बुद्धि का ज्ञान चाहिए ताकि दूसरों को ज्ञान दे सके। मेरे को कई लोग YouTube में इसीलिए सुनते हैं ताकि दूसरों को ज्ञान दे सके। हाँ, महापापी हैं वो लोग, मैं तो साफ बोलता ना। और आजकल ट्रेंड में चल रहा है, मैं हूं। सब कॉपी कर रहे हैं। तो टिकता वही है जो रेडी रहता है। अरे भटका देना आप, चलेगा, आपके साथ भटकने में भी मजा है, पहुंचने की बात हम नहीं करेंगे। ऐसे लोग टिकते हैं। बाकी लोग नहीं टिक पाते। बाकी लोग तो मेरे को ही नियम कायदे सिखाते रहते हैं। वो सीमा जी बैठी हैं, तो ऐसा नहीं चलता। तो हर बार आपको बोला जाएगा कि तुम गलत हो, ये सुनने को तैयार हो तो आ जाना मेरे पास। हर्षा जी ना, यस, ओके जी गुरुदेव, सुमित सैनी जी का सवाल है, गीता के 11 अध्याय में अर्जुन को ज्ञान हो गया था, फिर भी आगे 7 अध्याय की जरूरत क्यों पड़ी गुरुजी? हर चीज जरूरत की नहीं होती माय डियर, कई चीजें प्रेम से होती है ना। जैसे ये अस्तित्व प्रेम से बना हुआ है, ये सितारे, ये चांद, ये धरती, यहाँ के वृक्ष, इनके ब्लड में ना प्रेम है, इनकी आत्मा में प्रेम है, किसी कारण से नहीं है, प्रेम से सने हुए हैं सब। जरूरत से नहीं होता हर चीज। अब एक वृक्ष में कितने बीज पैदा होते हैं बताओ, क्या जरूरत है? एक दो में काम चल जाएगा, कितने होते हैं? उसमें 8-10 लगते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम। क्या जरूरत है हजारों लाखों बीजों की? लेकिन जो गैर जरूरी बीज हैं हजारों, वो भी तो कितने जरूरी हैं। गैर जरूरी भी जरूरी होता है प्रेम में, और जरूरी भी जरूरी नहीं होता प्रेम में। तो हर चीज को जरूरत के तराजू में मत तौलो।
हर चीज जरूरत के लिए नहीं होती यार। और असली तो सत्संग तभी शुरू होता है जहां प्रेम शुरू हो जाता है, जो 11 अध्याय के बाद होना शुरू हो गया अर्जुन को। और 18वें में फिर वो पूरा शरणागत हो गया पूर्णतः। बगैर प्रेम के तो कोई मतलब ही नहीं है, ना आपके जीने का मतलब है, इवन ना आपके मरने का मतलब है। न किसी सत्संग का मतलब। हृदय में प्रेम ही नहीं है तो क्या करोगे फिर? जरूरत की चीजों में जी लो बस फिर। तो जरूरत को साइड करो, प्रेम को प्राथमिकता दो अपने जीवन में, है ना। दो घड़ी प्रेम के साथ बैठो, कितना अच्छा लगता है। न बोलो तो भी चलता है, बस प्रेम में बैठे किसी के साथ या अस्तित्व के साथ, उसका अपना आनंद है। आप बैठते भी ऐसे हो कि बस मुर्दे टाइप बैठते हो, प्रेम लेके बैठा करो ना। आंखों में प्रेम को भर के देखा करो इस एग्जिस्टेंस को। वाणी में प्रेम डाल के बोला करो, तब जरूरत के पार जो है ना वो आपको कैच होने लगेगा। जो जरूरत के पार है और जरूरत से ज्यादा है, वो आपको ग्रहण होने लगेगा। और अद्भुत है मालूम, बहुत अद्भुत है। ओके, यहां सब खामोश हो गए हैं। पूछना चाहो तो प्रश्न पूछ सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। गुरुदेव अंकुर साहनी जी का प्रश्न है, प्रभु ध्यान छूट जाता है, निरंतरता के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, करने वाला ध्यान छूटेगा ना भाई। कोई भी ध्यान नित्य नहीं हो सकता, करने वाला ध्यान नित्य नहीं हो सकता। कब तक करोगे? आखिर रात को सोओगे, रात को भी आप सोने की प्रैक्टिस कर रहे हो, शरीर सो रहा है, मैं जग रहा हूं, मैं जग रहा हूं, फिर भी नींद आई जाती है, कृपा है। हाँ, नहीं तो आप अपनी नींद भी डिस्टर्ब कर लो। मैं विटनेस हूं, साक्षी हूं, मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा, प्रभु कृपा से फिर भी नींद आ जाती है। तो करने वाले सारे ध्यान फॉल्स है। अब नहीं करने वाला ध्यान क्या है बताओ? नहीं करने वाला ध्यान कौन सा ध्यान? सहज तो है बट प्रैक्टिकल अभी बताओ ना। बगैर किए आप ध्यान में 24 आवर कैसे रहोगे?
बताओ। हाँ वो भी ठीक है, निश्चिंतता में। देखो हम बता रहे ना यार, कहीं ध्यान मत दो, किसी का ध्यान मत करो। हाँ बोलो बोलो। हाँ आप हिंदी में बताओ, उनको कन्वर्ट करके उनसे पूछो ना। संघर्ष न होना, हाँ हाँ, नहीं ठीक है वो भी, बट हम जो बता रहे हैं उसको कैच करो ना। किसी चीज का ध्यान मत करो, कहीं भी ध्यान को एकाग्र मत करो। न शून्य का ध्यान करो, न आकाश का, न अज्ञात का, न भगवान का, न अपना, न अपना, किसी चीज का ध्यान करो ही मत। न देह को देखो, न विचार को देखो, न भाव को देखो, कहीं ध्यान मत दो। अपने ध्यान के पंछी को मुक्त उड़ा दो, कहीं ध्यान मत दो। कहीं भी ध्यान मत देना, बस इतना कर लो। किसी का भी ध्यान मत करो, कहीं भी ध्यान मत दो। अब बताओ मन चल रहा है क्या? अच्छे से करके देखो इसको। कहीं भी ध्यान मत दो, किसी का भी ध्यान मत करो। न मन को देखो, न शरीर को देखो, न दुनिया को देखो, न ज्ञात अज्ञात, कहीं देखो ही मत, ध्यान ही मत दो। न अंधकार को, न प्रकाश को, किसी का ध्यान करो ही मत, कहीं ध्यान दो ही मत। न सीमित में, न असीम में, कहीं ध्यान मत दो। अनंत का भी ध्यान मत करो, विराट का भी ध्यान मत करो, कहीं ध्यान दो ही मत। बताओ। जिनको खांसी वासी हो पीछे बैठा करो। अब बताओ। कहीं भी ध्यान मत दो, किसी का भी ध्यान मत करो। न भीतर न बाहर, न अस्तित्व का ध्यान करो, न स्वयं का ध्यान करो, कहीं ध्यान दो ही मत। फ्री हो जाओ, फ्री करो अपने आप को, कहीं भी ध्यान दो ही मत। अब बताओ मन चल रहा है क्या? गायब है? अब ध्यान लगाना पड़ रहा है क्या? अच्छे से बताओ। ऑटोमेटिक है ना? न मन चल रहा है, न बुद्धि चल रही है, ध्यान लगा ही हुआ है। आप क्या करते हो, टार्च की जो रोशनी होती है ना, एक जगह फोकस करते हो, उसमें ध्यान कभी नहीं लगेगा। ध्यान को फ्री छोड़ दो अपने। अब आप क्या करते हो, विचारों को देखते हो, फिर देह को देखते हो, तो आपका ध्यान तो विचार में है, तो विचार ही बढ़ेंगे ना, वो बहुत देर बाद कम होंगे, आपको ऐसा लगता है ना? बहुत अवेयर रहोगे तो बहुत देर बाद कम होंगे।
लेकिन तब तक इतने विचार बढ़ जाएंगे कि आप उनको झेल ही नहीं पाओगे, है ना। और अभी विचार आ रहा था क्या, कहीं ध्यान दो ही मत ना। और इसका दूसरा उपाय है, अपने होने के एहसास में आ जाओ। आपका होना जो दिखता नहीं है, रहता है, अपने होने का एहसास। आपका होना जिसका एहसास होता है, जो स्वयं मौन है, स्वयं शांति है, जिसका एहसास होता है। अपने होने का एहसास, वहां ध्यान लगा ही हुआ है। किसी का भी मन चल ही नहीं सकता अपने होने के एहसास में। सिंपल है, असली ध्यान सिंपल है। कठिन कर रहे हो, करके नहीं लग रहा है। बस अपने होने का एहसास, जो मौन है, जो साइलेंस है, जहां ध्यान लगा ही हुआ है, उसी का ध्यान क्यों नहीं करते। जहां ध्यान लगा ही हुआ है, उसी का ध्यान क्यों नहीं करते। अपने होने का एहसास। इसमें ध्यान लगा ही हुआ है। ओके। गुरुदेव नंदलाल पुष्पाकर जी लिख रहे हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। कथा सच्चे राम आत्मा राम की है, इसलिए संशय की कोई गुंजाइश नहीं। प्रेम प्रणाम मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल सत्य है। संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आत्मा राम में कोई संशय होता ही नहीं। आपका मैं हूं जो राम है, और जो सब में रमा है, उसमें कभी भी किसी को भी संशय होता ही नहीं। तो हमेशा सूत्र को ऐसे पकड़ा करो, उल्टा पकड़ा करो। भगवान को तुरंत प्रकट करना है या पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे? जिस पे कभी भी किसी को भी संशय नहीं होता, वही भगवान है। तुरंत कैच करो उसको। जिस पे कभी भी किसी को भी संशय नहीं होता, वही भगवान है, वही राम है। तो किस पे आपको कभी भी संशय नहीं होता? स्वयं पे। तुरंत कैच होता है वो। जिसका कोई भी शत्रु नहीं, वही भगवान है। ऐसे कैच किया करो। अपना शत्रु कोई भी हो सकता है क्या? कोई भी, एनीबॉडी। नास्तिक हो, देवी देवता हो, राक्षस हो, कोई भी हो, अपना शत्रु कोई भी हो सकता है क्या?
जिसका कोई भी शत्रु नहीं, वही भगवान है। ऐसे कैच किया करो, इससे क्या दृढ़ता आएगी, निश्चय होगा आपको अपने होने में। जो मिलने बिछड़ने से परे है वही भगवान। जो न मिलता है न बिछड़ता है, ऐसा कौन है बताओ? अरे मैं ही हूं बोला करो। मैं आत्मा भगवान। हाँ, क्योंकि मैं ही हूं। उससे क्या मिलना पड़ता है क्या, या बिछड़ना पड़ता है क्या? बात ही खत्म है। जिससे प्रेम नहीं होता, जिससे कभी भी प्रेम टूटता ही नहीं है, ऐसा कौन है? जिससे प्रेम होता होता नहीं है, करना वरना भी नहीं पड़ता, जिससे प्रेम की धारा राधा टूटती ही नहीं है, सहज ही जो अपने आप को निरंतर प्रिय रहता है, ऐसा तो सिर्फ मैं हूं। अपने आप से निरंतर प्रियता रहती है ना, अखंडित। एक क्षण को भी आप अपने आप के प्रति अप्रिय होते हो क्या? समझ जाओ वही भगवान है। एकदम सिंपल है, भगवान से सिंपल कुछ नहीं, क्योंकि आप ही हो। हाँ, सो सिंपल। ऐसे कैच किया करो, इससे दृढ़ता आएगी। हाँ, खुद में एक निश्चय आएगा। जिसका कभी अभाव नहीं होता, सत्य का कभी अभाव नहीं होता ना। अपने मैं का कभी भी अभाव होता है क्या? सिंपल, एकदम सिंपल। इससे सिंपल और क्या होगा? जो सब में रमा है। आपके शरीर में कौन रमा है? आप ही रमे हो। शरीर से अपने आप को निकाल दो, शरीर बचेगा क्या? अच्छा, आपके मन में कौन रमा है? आप ही रमे हो। ये सारे दृश्य में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, देखने वाला ही तो रमा है, आप ही हो। तो जो सब में रमा है वही राम है, वही आप हो। कितना सिंपल है। मैं ही तो सब में रमा हूं ना। तो ऐसे अपने आप में दृढ़ रहा करो। हाँ जी। गुरुदेव, श्रीनिवास राव जी लिख रहे हैं, हे प्रभु, मेरे बड़े भैया का देहांत हो गया है। मुझे कर्म करना पड़ा है। क्या इन कर्मों से आत्मा को फायदा होता है? मैं तो आपके वचनों को का अनुसरण कर रहा हूँ। हाँ, फायदा, हर चीज में फायदा मत खोजो। शास्त्रोक्त जो नियम बनाए गए हैं मृत्यु के उपरांत, वो सभी को करने चाहिए बगैर दिमाग लड़ाए, है ना। हर जगह ऐसा मत सोचो कि इस चीज को मैं जान लूंगा तभी करूंगा, मतलब इतने दिमाग वाले मत बनो। जो आपके पूर्वज बोल के गए हैं, जो शास्त्र बोल के गए हैं, उस धर्म का पालन किया करो, है ना। क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ देखा है आपसे पहले। तो उन चीजों को
विधि पूर्वक करना ही चाहिए। उसके बहुत गहरे रहस्य, बहुत गहरे रहस्य। भले आपको पता न हो, बट इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। उसमें दिमाग नहीं लड़ाना कभी भी, ठीक है? यस। और बल्कि बहुत अच्छे भाव से करना चाहिए कि जिसकी भी मृत्यु हुई है उसके प्रति एक बहुत प्यारा भाव हो कि उसका नया जन्म और सुंदर हो और अच्छी जगह उनका जन्म हो, उनका कल्याण हो। एक अच्छे से किसी को अलविदा देना बहुत जरूरी होता है। दुख तो होता ही है, रोना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। क्यों नहीं रोगे? हर जगह क्या मैं आत्मा हूं का ज्ञान दोगे क्या? रोना भी चाहिए। हाँ। अब भीतर ही भीतर आप सत्य को तो जान ही रहे हो ना। तो जो सहज में भीतर से भाव आए वैसा फ्लो करना चाहिए, रोना भी चाहिए। और एक बहुत प्रेम भाव से सामने वाले को अलविदा देना चाहिए, क्योंकि इतने साल वो आपके साथ रहा, उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहिए। ये तो सनातन ने जो दिया ना कि इतने अच्छे से डेड को भी, जो मर गया है, उसको अलविदा देना। कितनी खूबसूरती के साथ अग्नि संस्कार है, पूजा है, पाठ है। फिर कई जगह गरुड़ पुराण होते हैं। वो एक एक शब्दों की ध्वनि जो गरुड़ पुराण की है ना, वो उसको सही यात्रा में भेजती है। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। आप नहीं जानते मतलब वो गलत है, ऐसा नहीं होता। और हर चीज को आप जान ही नहीं सकते ना। और 12 दिन का जो प्रोसेस है उसमें आप भोजन कराते हो गाय को, और बहुत सारी चीजें हैं। वो एक एक चीज को बहुत प्रेम से करना चाहिए। फिर अस्थियों का विसर्जन है गंगा में, और जहां पे भी बोला गया है ना, वो बहुत ही सम्मान पूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ऐसा ही नहीं है वो सब। यहां तो हम जिंदे आदमी के साथ अच्छे से नहीं रह पाते। सनातन ने हमको सिखाया कि जो डेड हो गया, कोई अलविदा हो गया, उसके साथ भी कैसे रहना है, उसको कैसे अलविदा देना है। रोते हुए भी देना है तो नाचते हुए भी देना है, सेलिब्रेट करते हुए भी देना है, आनंद से भी अलविदा देना चाहिए। तब वो भी आनंद से जाता है अपनी नई यात्रा में, गीत गाते हुए। इवन इवन ये तो मृत्यु की बात हो गई। आपको कोई छोड़ के चले जाए, आपका प्रेमी या प्रेमिका, उसको आनंद से अलविदा देना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि यार तुम गलत हो और तुमने गलत किया, और वो रफ वे नहीं होना चाहिए। एक प्रेम पूर्ण अलविदा। कि तुम्हारे जीवन में और प्रेम के फूल खिले।
तुम्हारा प्रेम विस्तृत हो और इस जगत के कोने कोने में फैल जाए, इतनी छाती रख के अलविदा देना चाहिए। और इतने समय आप मेरे साथ रहे, उसके लिए अनुग्रहित होना चाहिए, धन्यवाद का भाव होना चाहिए, शिकायत कहीं नहीं होनी चाहिए। आपका कोई भी अपना होता है ना, कई बार जीवन में झगड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, उसको अपने बहुत प्रेम से अलविदा देना चाहिए, क्योंकि आपको हर जगह धर्म पूर्वक जीना है, तब धर्म उतरता है आपके जीवन में। ऐसे ही नहीं उतरता, खाली मैं हूं बोलते रहो, थोड़ी ना उतर जाएगा। एक बेसिक चीजों में भी जीना है प्रैक्टिकली। ओके विष्णु जी। जी गुरुदेव। गुरुदेव, एम के जी का एक सवाल है, वो बोल रहे हैं, प्रेम प्रणाम प्रभु, मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है। हर प्राणी में भगवान है, ऐसा प्रेम कैसे करें? हर प्राणी में भगवान है, पहले तो उसको प्राणी बोलना छोड़ दो, भगवान बोलना शुरू कर दो। जीव बोलना छोड़ो, राम बोलना, कृष्ण बोलना, शिव बोलना शुरू कर दो। लड़की बोलना छोड़ दो, देवी बोलना शुरू कर दो। केवल आपके बोलने मात्र से, अपनी लैंग्वेज अंदर से जो चेंज करोगे आप, उससे ही प्रेम झरने लगेगा अपने आप। इवन अपने को भी देह मत बोलो, अपने को भी भगवान जानो, सबको भगवान जानो। ऐसे जीने लगो ना, सबको भगवत स्वरूप देखने लगो तो दिखाई देने लगेगा। क्यों दिखाई देने लगेगा? क्योंकि सब भगवत स्वरूप ही है, आप गलत देख रहे हो। हर शख्स अपने आप में यूनिक है। ये किसका साइन है? परमात्मा का ही तो साइन है। परमात्मा हर शरीर में यूनिक होके जी रहा है। आपके जैसा सेम दूसरा कहीं मिलेगा ही। सेम शरीर नहीं मिलेगा, सेम बुद्धि नहीं मिलेगी, सेम मन नहीं मिलेगा। इससे बड़ा और क्या साइन चाहिए आपको? और फिर भी सबकी आत्मा एक ही है, सबका मैं हूं एक ही है। ये रंग, ये रौनक, ये अनंत नाम रूप, इन अनंत नाम रूप में परमात्मा ही तो प्रस्फुटित हो रहा है, झर रहा है। वृक्ष के इतने पत्ते होते हैं, दो पत्ते सेम नहीं होते, दो कंकड़ सेम नहीं होते। कितना यूनिक है, और क्या खोज रहे हो? और क्या प्रमाण चाहिए आपको परमात्मा का? परमात्मा के विरोध करने वाले भी लोग हैं, यही प्रमाण है परमात्मा का। यह भी एक यूनिकनेस है कि
परमात्मा नहीं है वाले भी लोग हैं, नास्तिक जैसे लोग। ये भी एक यूनिकनेस है परमात्मा की कि तुम परमात्मा का भी विरोध कर सको और उसे अपना भी सको। परमात्मा में भी संदेह करने वाले लोग हैं। इससे और क्या गहरा प्रमाण चाहिए? तो हर किसी से प्रेम तभी संभव है जब अपने प्रेम को आप किसी एक ही धारा में नहीं बहाओगे। प्रेम को जब आप फैलाओगे, केवल स्त्री में ही सीमित नहीं कर दोगे। स्त्री से हो गया वो अच्छी बात, उसको और फैलाओ ना। जब एक स्त्री के साथ प्रेम में आपको इतना आनंद आता है, इतने आनंदित हो जाते हो, तो सोचो पूरे अस्तित्व के प्रेम में क्या हाल होगा आपका जब हर मनुष्य से प्रेम हो जाएगा। और हर मनुष्य से प्रेम हो जाना मतलब मोह का मर जाना है। उसको फैलाओ, फैलाते जाओ बस अपने प्रेम को। फैलता हुआ प्रेम ही एक दिन परमात्मा हो जाता है और सिकुड़ा हुआ प्रेम ही एक दिन मोह हो जाता है। फैलाओ अनंत तक, अनंत दिशाओं तक। और आपके हृदय में इतना प्रेम है ना कि ये पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी, ये आकाश के सितारे कम पड़ जाएंगे। जब प्रेम को बांटने निकलोगे ना, तो बोलोगे पृथ्वी में बस 700 करोड़ लोग हैं, बस मेरा प्रेम तो और ज्यादा है। आपकी आत्मा में, आपके हृदय में अनंत ही अनंत प्रेम है, अनंता अनंत प्रेम है। अखंड ज्ञान है तो अखंड प्रेम भी है। आप कंजूसी से जीते हो कि बस अपना प्रेम केवल सुंदर स्त्री में डाल देते, उससे भी करो प्रेम। कुरूपता की भी अपनी एक सुंदरता होती है। बिखरे हुए बालों की भी अपनी एक सुंदरता होती है। तो अपने प्रेम को सीमित मत करो, उसको फैलने दो बस इस आकाश के कोने कोने में। हर इंसान के हृदय तक पहुंच जाने दो। तब प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम। आप बोलते हो, कई बार मैं सुना हूं कि दूसरों से प्रेम नहीं होता। मतलब किसी से होता है, किसी से नहीं होता, ऐसा क्यों? तो दूसरों से घृणा क्यों होती है आपको? द्वेष क्यों होता है? अच्छा बुरा क्यों देखते हो? दूसरे को दूसरा बोलना छोड़ो। सामने भी आप ही की आत्मा है, वो दूसरा नहीं है, वो आपकी आत्मा है।
दूसरा वही बात आपके लिए बोले तो आपको कैसे बुरा लगेगा? जिससे आपको प्रेम नहीं होता, वो भी आपके लिए यही बात बोले तो आपको कैसा लगेगा? तब आप बोल दोगे कि तुम गलत हो। आपने अपने प्रेम को बांध के रखा हुआ है कि जहां आपके स्वार्थ पूरे होते हैं आप वहीं प्रेम करते हो। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। एक बार बस न जाना और जो भी रोड में भिखारी मिले उसको गले लगा के देखना, हृदय से, मेरे बोलने से नहीं। परमात्मा खोजना नहीं पड़ेगा आपको। उसके साथ बैठ के 2 रोटी खा के देखना, वादा करता हूं परमात्मा खोजना नहीं पड़ेगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। किन्हीं भी कारणों से वो भिखारी हुआ है, लेकिन वो भी परमात्मा से कम नहीं है, वो भी नारायण से कम नहीं है। तो अपने प्रेम को मुक्त करो सीखचों से, जो आपने सेट करके रखा है ना, जहां आपके स्वार्थ पूरे होते हैं, उससे मुक्त करो, फैलने दो अनंत दिशाओं तक। प्रेम तो कुरूप को सुंदर बना देता है यार। और जब आपको प्रेम नहीं होता ना तो सुंदर भी कुरूप जैसा लगता है। इवन प्रेम तो देखता ही नहीं है कौन कुरूप है कौन सुंदर है। प्रेम तो बोलता है यार बहुत कम है मेरे चारों साइड बांटने को, और लोग चाहिए, और इंसान चाहिए, और जीव चाहिए, और सितारे चाहिए। वो तो देखता ही नहीं क्या कुरूप क्या सुंदर। एक ही भगवान से नहीं चलेगा, मेरे को अनंत भगवान चाहिए प्रेम करने के लिए। प्रेमी का हृदय बहुत खतरनाक होता है, रियल प्रेमी का। हाँ जी। गुरुदेव, एक सत्संगी जी प्रश्न कर रहे हैं। हाँ पूछिए। मुझे ज्यादा लोगों के साथ रहने में दिक्कत होती है, इसी कारण मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, क्या करूँ? मेरे पास ज्यादा लोग आते ही नहीं यार। हाँ, ज्यादा आते हैं तो मैं कम कर देता हूँ, मैं प्रपंच करते रहता हूँ। हाँ, तो दिक्कत कई बार बाहर दिखती है, होती आपके अंदर है। न एकांत दिक्कत है, न ज्यादा लोग दिक्कत है, दिक्कत आपके अंदर है।
इसलिए बोलता हूं लाइव आया करो। मैं सारी दिक्कतें समाप्त कर ही दूंगा। मैं अग्नि हूं, मेरे सामने कोई दिक्कत ठहर नहीं सकती। तो दिक्कत आपके अंदर है, न भीड़ में है न एकांत में। प्रेम की कमी है ना? प्रेम होता है ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि ज्यादा लोग हैं, कम लोग हैं। इवन एकांत में भी प्रेम ऐसे बहता रहता है, अपरिचित आकाश में। बहुत सारे लोग हैं तो अच्छी बात है ना यार, इतने लोग हैं प्रेम के साथ रहने के लिए, ये तो अच्छी बात है ना। आप ट्यून नहीं कर पाते तो ये आपकी गलती है ना, कि इतने सारे लोगों से कैसे ट्यूनिंग बैठालना। बट बैठ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हृदय में प्रेम होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए, तो सब हो जाता है। हाँ जी, आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? गुरुदेव, स्वयं तक जाने के लिए निष्ठा और श्रद्धा कैसे बढ़े? किसके तक? स्वयं तक जाने के लिए निष्ठा और श्रद्धा कैसे बढ़े? केवल सत्संग से बढ़ेगी, है ना? सत्य का संग, सदगुरु का संग, वो निष्ठा करा ही देगा। जैसे अभी 4 दिन से यहाँ सत्संग कर रहे हो, निष्ठा बढ़ रही है ना? बस वैसी बढ़ती जाती है, क्योंकि बार बार आपको वही पॉइंट बताया जाता है, बार बार उसको हर एंगल से उसमें निष्ठा बैठाई जाती है, तो निष्ठा आई जाती है। जहां सत्य है वहां निष्ठा आई जाती है, और सत्य केवल आपकी आत्मा है। लक्ष्य अगर आप अपनी आत्मा रखते हो तो उसमें निष्ठा आ ही जाएगी, आ ही जाएगी। तो मैं ये कल या परसों आया था, तो एक इससे पहले वाले क्वेश्चन का मैं बता रहा हूं। यहाँ ऊपर चढ़ा मैं, तो मेरे को लगा कि इस पूरे अपार्टमेंट में कोई नहीं है, केवल मौन है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सब मौन में जी रहे हैं। तो ऐसा मेंटेन होना चाहिए मौन, कि कोई भी ऊपर आए। आज लेकिन मॉर्निंग में वॉइसेस आ रही थी, अननेसेसरी वाली। तो ऐसा होना चाहिए कि कोई है ही नहीं यहाँ, जैसे केवल मौन है, और मौन है यानी परमात्मा है। सारे व्यक्तित्व जब मिट जाते हैं ना, तो मौन रह जाता है बस। फिर इतने सारे लोग, एक लोग, एकांत, वो मैटर ही नहीं रहता। हाँ जी, इनफ? हाँ पूछो। सवाल तो हैं गुरुदेव। सवाल तो हैं तो उत्तर भी है। गुरुदेव, मन्नत जैन जी का प्रश्न है, हम्म। संत चरण के भिखारी मतलब क्या? अरे भिखारी बनना सबसे आसान है ना, उसमें मतलब क्यों लगा रहे हो? संत चरणों में शरणागत हो जाओ, बिखर जाओ, मिट जाओ।
कंगाल हो जाओ हर तरह से। संत शरण के भिखारी बनो, और कोई उपाय है ही नहीं वैसे भी। बाकी सारे उपाय टेम्पररी हैं। क्योंकि संत ही आपको लखा सकता है जो आप हो। बाकी किसी की सामर्थ्य नहीं है जो आपको लखा दे। और उसके लिए आपका संत में आपकी निष्ठा होनी चाहिए, तभी भिखारी बनोगे। भिखारी कैसा होता है? मांगता है ना, तो मांगने की तरह मांग। वहां ये मत बोलना कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं अचाह में जी रहा हूं। संत के पास जाओ ना तो मांगने की तरह मांगना। वहां पे अपना ज्ञान व्यान मत झाड़ना। जैसे भिखारी मांगता है ना, मांगने की तरह। तो मांगने की तरह मांगना पड़ता है। मांगना चाहिए एकदम भिखारी जैसे। अब क्या मांगना चाहिए वो आपके ऊपर। अस्तित्व को ही मांग लेना चाहिए कि अस्तित्व से कम मेरे को कुछ नहीं चाहिए, उससे कम लिए बगैर मैं जाऊंगा ही नहीं। और बिल्कुल मैं मांगता हूं भिखारी की तरह। और मांगता ही रहूंगा जब तक आप दोगे नहीं। तो वो पागलपन चाहिए। भिखारी होना बहुत बड़ी बात होती है, मालूम। अमीर होना सबसे इजी है, भिखारी होना बहुत बड़ी बात है। और संत शरण के भिखारी होना तो मत पूछो। भिखारी के पास खोने को कुछ नहीं होता ना, सब खो ही चुका है। आप क्या सोचते हो आपके पास बहुत सारी चीजें अभी हैं, अभी खोया नहीं है। आप भी सब खो ही चुके हो, ज्यादा देर का नहीं है ये। भिखारी ज्यादा नहीं हो आप। ये 50-100 साल की उम्र और उसमें इकट्ठा की गई वस्तुएं, आप एक अनजान भिखारी हो बस। रोड वाला जान के भिखारी है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है? तो मांगने की तरह मांग। ओके। गुरुदेव, एक अंतिम प्रश्न है पंकज शर्मा जी का। प्रभु जी, आपने कहा एनलाइटनमेंट बहुत सहजता में आती है एंड बहुत इजी है, लेकिन फिर भी ओशो, बुद्ध या महावीर के साथ बहुत कम लोगों का एनलाइटनमेंट होता है, ऐसा क्यों? ये धारणा ही कि बहुत कम लोगों का एनलाइटनमेंट होता है, यही आपको ब्लॉक कर देती है। अब वो बहुत कम लोगों में मैं तो हो ही नहीं सकता, ऐसा आप सोचने लग जाते हो। ऐसा आपकी चेतना फिक्स करती है, और चेतना वैसी ही हो जाती है, क्योंकि चेतना न्यूट्रल है। जैसे बारिश की बूंद नाले में गिरेगी तो नाला हो जाएगी,
नदी में गिरेगी तो नदी हो जाएगी, समुद्र में गिरेगी तो समुद्र हो जाएगी। तो आपकी जो चेतना की बूंद है या आपकी जो चेतना है उसको आप क्यों फिक्स करते हो कि कम लोगों को होता है? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते सबको हो सकता है और मेरे को तो होगा ही? ये सोच जब आएगी तो होगा ही, क्योंकि आपका अधिकार है। बपौती थोड़ी ना है महावीर, ओशो और सबकी, बुद्ध की बुद्ध तो इन्हीं को होगा। उनको हुआ बहुत अच्छा है, आपको भी होगा, क्यों नहीं होगा? और होगा की जो लैंग्वेज है बोध में, वो भी समाप्त हो जाती है जब आप स्वयं में फाइनली उतर जाते हो। तो इस निष्ठा के साथ सत्संग करो, निरंतर जियो कि मेरे को तो होना ही होना है, तो हो ही जाता है यार, क्यों नहीं होगा? वो आपका स्वभाव है। बाकी का तो चलो आप नहीं जान सकते, बाकी को भी हो ये भाव रखो, बट मेरे को तो होना ही होना है, हर हालत में होना है। ऐसा भाव लेके जियो, ऐसे विचार लेके जियो, तो हो जाता है यार। आपकी चेतना न्यूट्रल है, जैसा भाव रखोगे ना वैसा हो जाता है, क्यों नहीं होगा? सब संभव है, याद रखना, है ना? और आपका स्वभाव है, असंभव कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सभी को प्रेम प्रणाम।